गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज मैं तुम लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो लाइट चैप्टर का इमेज फॉर्मेशन इन लेंस बाय यूजिंग रे डायग्राम है। तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि रे डायग्राम से हम लेंस में या मिरर में इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके। और साथ ही साथ उस इमेज का नेचर कि वो कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उसकी साइज क्या होता है, ये सब हम रे डायग्राम के द्वारा पता लगा लेते हैं। रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन जानने के लिए हमको मिरर की तरह जो रे डायग्राम का जो रूल है, ठीक है ना, वो पहले देखना पड़ेगा। तो चलो हम रे डायग्राम से शुरू करते हैं। रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम, उसके क्या क्या रूल है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, व्हेन इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे पासेज, ठीक है, पासेज और यू से पासेज थ्रू फोकस, थ्रू passage parallel. First is parallel. Passage parallel to the principal axis, ठीक है। जब प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होता है तो उसका लेंस में रिफ्रैक्शन कैसा होगा, ठीक है। नाउ यू सी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये उसका एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। या ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब सपोज इधर इंफिनिटी पे, ठीक है, यहां से, या सपोज एनी इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऐसा आता है तो ये यहां एक्सिस तक बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, पैरेलल आएगा। इसके बाद क्या होगा, इट विल रिफ्रैक्ट, इट विल डेविएट, ठीक है ना, मतलब ये अपने रास्ते से हट जाएगा और ये फोकस से पास होगा। ये इसका फोकस है, ठीक है, F2। इस साइड होगा F1। देयर विल बी टू फोकस, इसके दो फोकस होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 है, ठीक है ना। तो दिस साइड इज F1 एंड दिस साइड इज F2। तो रूल 1 है कि कोई भी रे, जो इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा वो कहां से रिफ्रैक्ट होगा, फोकस से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम देखते हैं कॉनकेव का, ठीक है। कॉनकेव में ये लेंस है, दिस इज द लेंस, ओके, ये लेंस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये, और ये जो है एक्सिस, दिस वन इज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, और इधर जो है F1, दिस साइड इज F2, फोकस, ठीक है ना। प्रिंसिपल फोकस 1, प्रिंसिपल फोकस 2, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, ठीक है, तो ये जो मिरर कहलाता है वो डाइवर्जिंग, सॉरी लेंस, ये लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये इस साइड इस तरह डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए उसका रे जो है वो फोकस की तरफ कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है, ठीक है, ये फैल जाता है, ओके। तो अच्छा, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, अगर इसको तुम पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो वो फोकस से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो ये रूल 1 हो गया कि जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो वो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से कन्वर्ज होगा, ओके। यहां पे
अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तब वो डाइवर्ज होगा, वो दैट विल बी डाइवर्ज, वो डाइवर्ज होगा और फोकस से निकलता हुआ दिखाई देगा। इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस F1, प्रिंसिपल फोकस F1 से। तो ये हो गया रूल नंबर 1। अब हम बारी है रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में इसे जब इंसिडेंट रे रूल नंबर 2, व्हेन इंसिडेंट रे passes through focus, ठीक है। नाउ वी विल सी हियर, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर C, दिस वन इज F1, ठीक है, दिस इज द F2। अब सपोज इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास हो रहा है, ऐसा, ओके। तो रिफ्रैक्शन कहां कैसा होगा? इट विल मूव पैरेलल, ठीक है ना, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल पहले लॉ का उल्टा है। पहले क्या था? इंसिडेंट रे जो है पैरेलल था, तो वो कैसा रिफ्रैक्ट होता था, कैसा डेविएटेड होता था? थ्रू फोकस, ठीक है ना। अभी यहां है इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है, इसलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स का। अब कॉन्वेक्स का, अब कॉनकेव का देखते हैं। दिस इज द कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब देखो यहां पे फोकस से, ठीक है, ये देख F1 और ये F2, ओके। नाउ यू सी यहां पे ये भी ऐसा आएगा, ये दिस द फोकस, ठीक है, ये इंसिडेंट रे फोकस से होगा। तो यहां से वो क्या होगा? इट विल मूव रिफ्रैक्ट पैरेलल, ये ऐसा पैरेलल जाएगा, इसके पैरेलल होगा। दिस इज द सेकेंड रूल, ओके। नाउ थर्ड रूल विल सी, ठीक है, थर्ड एंड लास्ट रूल। ये तीनों रे के मदद से ही हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, एनी टू रे, ठीक है। मैं ये 3 रे आया, एक तो पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, दूसरा व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, एंड थर्ड इज व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये थर्ड रूल है कि व्हेन इंसिडेंट रे passes through optical center, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। इस केस में देखो, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और दिस साइड इज F1, here F2, right? If incident ray passes through the optical center, then it will not deviate it. अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो अपने रास्ते से हटेगा नहीं, विचलित नहीं होगा, ठीक है। इट विल फॉलो द सेम पाथ, ये उसी रास्ते में चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज रूल नंबर थर्ड। और कॉनकेव का देखो, कॉनकेव लेंस, ठीक है। दिस इज द एक्सिस, दिस वन इज एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। हियर इस साइड में क्या होगा? F1, इधर क्या होगा? F2, ठीक है। अब देखो ये C है, दिस इज द C, दिस पॉइंट। अब अगर कोई रे, ठीक है, इसमें भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, रे मीन्स इंसिडेंट रे, देन रिफ्रैक्टेड रे
विल फॉलो द सेम पाथ, ये डेविएटेड नहीं होगा, अपने रास्ते से हटेगा नहीं, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये 3 रूल है इमेज फॉर्मेशन का। अब तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के लिए ओनली 2 रेज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कोई भी 2 रे यूज करो और इमेज फॉर्म करो। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। इस साइड F1, दिस साइड F2, राइट। नाउ इसका भी ये भी तुमको मालूम है कि जो इमेज फॉर्मेशन है डिपेंड्स करता है ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस कितना है, वो कहाँ लोकेट है, ठीक है ना, उसकी पोजीशन कहाँ है। तो सबसे पहला पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ठीक है, तब इमेज कहाँ और कैसे बनेगा। इंफिनिटी का मतलब है सफिशिएंट डिस्टेंस फार अवे का, ठीक है, वो जो फोकल लेंथ के कई टाइम्स होता है, इतना दूरी ताकि इमेज लेंस में बन सके, वो कहलाता है इंफिनिटी। ओके, तो अब एक ऑब्जेक्ट से सपोज नंबर ऑफ पैरेलल, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रहा है, नंबर ऑफ पैरेलल, इधर से भी ऐसा, ये ऐसा पैरेलल। एक्चुअली में रे में हमको ऑब्जेक्ट को दिखाने के 2 रे का जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, बहुत दूर पे है, तो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस आर कमिंग, ठीक है, ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एज पर रूल ये जितने भी पैरेलल इंसिडेंट रे है वो सब कहाँ से पास होगा, फोकस से। ओके, तो इट विल कन्वर्ज थ्रू द फोकस, ये ऐसा, ये भी यहां, ये भी इस साइड और ये भी इस तरह, ये सारे इस साइड से ऐसा निकल जाएगा, ठीक है, लाइक दैट, इस टाइप का। ओके, तो जहां भी 2 रिफ्रैक्टेड रे मीट करेगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो यहां पे देखो सब फोकस पे मीट कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ इमेज जो है फोकस पे बनेगा, F2 पे बनेगा। ओके, अब लेंस के इस तरफ जो इमेज बनेगा वो इस कॉन्वेक्स के लिए रियल होगा, अंडरस्टैंड। तो इसमें नेचर देखो, ये जो है रियल, ठीक है। फिर अभी तो यहां समझ में नहीं आएगा, लेकिन ना अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे पोजीशन में, इसका जो इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, ठीक है ना, इमेज विल बी इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और उसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये 3 नेचर इसकी मालूम हो गए। तो देखा, रे डायग्राम से हम लोगों ने इमेज को भी फॉर्म किया, उसका नेचर भी पता लगा लिया, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन चलते हैं, ऑब्जेक्ट का सेकंड पोजीशन। ओके, नाउ यू सी इन सेकंड पोजीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, ठीक है। 2F1 मीन्स तुम्हारे जो फोकस का डबल मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ ये देखो, ये तुम्हारा सपोज इधर ये कॉन्वेक्स लेंस है, हम लोग अभी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसी में इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर
दिस इज द F1, ओके, हियर F2, हियर इट इज ए 2F2, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 2F2, और ऑब्जेक्ट इज हियर, यहां पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज द AB। तो कोई भी दो रे यूज करना है, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था पैरेलल, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले 3 रे में से 2 रे यूज करके हमको इमेज फॉर्म करना है। तो पहला पैरेलल ले लो, ओके, तो ये कहां से पास करेगा? फोकस, ठीक है, इट विल डेविएटेड, इट विल रिफ्रैक्टेड थ्रू फोकस, ठीक है ना, यहां से आएगा। सेकेंड रे, अब देखो ये इसका हेड का हो गया, ठीक है, यहां से एक और रे ले लो, वो ले लो ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऐसा ऑप्टिकल सेंटर, देखा? तो ये जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो एज पर रूल इट विल नॉट डेविएट, इट विल गो स्ट्रेट। तो ये आ गया। अब दोनों जो है यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट 2F2 इधर होना चाहिए था, ठीक है ना, 2F2। तो यहां से यू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड दिस विल बी द इमेज। ये इसका देखो टॉप है, एक ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट का रिफ्रैक्टेड रे है, इसलिए दिस इज द A'। और देखो यहां से जो जाएगा रे, ठीक है, ये रे जाएगा, ये थ्रू ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो इट विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा जाएगा, तो ये आ जाएगा B', ओके। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2AB में है, इमेज फॉर्मेशन कहां होगा? वो होगा F2 और 2F2 के बीच में, राइट। इसके बाद इसका नेचर क्या होगा? ये नेचर होगा इन्वर्टेड होगा, उल्टा है, ठीक है, और डिमिनिश्ड होगा। इससे मतलब यहां थोड़ा बड़ा दिख गया है लेकिन वो छोटा होगा, ठीक है ना, ये जो होगा छोटा होगा, और इस साइड बना है, इस तरफ बना है, इसलिए रियल होगा, ओके। तो रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड, ठीक है, फिगर में यहां तुम्हारा बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये छोटा होगा, डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड, ओके। तो ये नेचर हो गया इसका। यहां पे देखो तुमको समझ में आएगा कि इन्वर्टेड और कैसे बना है, ओके। ये टॉप पॉइंट जो है वो नीचे आया है, ठीक है, और बॉटम का जो रिफ्रैक्टेड है यहां आया है, तो ये उल्टा हो गया। नाउ थर्ड हम देखते हैं, ये जब ऑब्जेक्ट जो है वो यहां आएगा, मतलब सॉरी 2F2 पे आएगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग नो वी हैव टू न्यू, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट is at 2F1, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे हो, तो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज एक्सिस, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, और दिस इज द 2F1, इन दिस साइड F2 और 2F2, ओके। अब ऑब्जेक्ट यहां है, ओके, तो यहां से एक पैरेलल ले लो, ये दिस वन, दिस इज द AB ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू द फोकस, ऐसा, ठीक है। नाउ अनदर टैग ऑप्टिकल सेंटर से ये भी ले लो, ठीक है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा गया तो ये यहां, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इमेज विल फॉर्मेशन हियर, ठीक है, और ये उल्टा बनेगा, ये A' है, B से जो जाएगा वो स्ट्रेट होगा बिकॉज इट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, तो दिस विल बी द B', ठीक है, और दिस पॉइंट इज 2F2। तो यहां पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 में है, इमेज फॉर्मेशन विल बी एट 2F2। इसका साइज और इसका साइज दोनों इक्वल होगा, हालांकि यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, ये ड्रॉ करने का एरर है, ठीक है, मैंने जो ड्रॉ किया है उसका एरर है। तो ये दोनों जो है इक्वल होंगे,
रियल होगा क्योंकि इस तरफ बन रहा है, इन्वर्टेड होगा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। ओके, क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं 2f2 के बाद का पोजीशन। बाद का क्या पोजीशन होगा? व्हेन इज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 2f1 एंड f1, फोकस और 2f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द एक्सिस, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, हियर 2f1, f1, और हियर इज 2f1, ठीक है, और इधर जो है f2 और ये है 2f2, राइट? यहां पे अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, ठीक है, दिस इज द ए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते, ए, एंड दिस इज द बी, अगेन दो ले लो, ठीक है, वही पैरेलल लो, इट विल डेविएट थ्रू द फोकस, ऐसा आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा रे जो लोगे वो ऑप्टिकल सेंटर से आने दो, ठीक है, इट विल पास द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये इधर बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों रे जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर, इस पॉइंट से तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि बी का जो रे है वो ये दिस वन, तो दिस विल बी द बी डैश, ये होगा ए डैश, और ये इन्वर्टेड होगा, टॉप वाला नीचे आ गया है, ठीक है, तो दिस इज द इन्वर्टेड। तो इसका पोजीशन देखो कहाँ, जब ऑब्जेक्ट जो है 2f1 और f1 के बीच में है, तो ये आएगा, इमेज जो होगा वो 2f2 के बियॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसके उस तरफ बनेगा। इसका साइज क्या होगा? ये बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है, a डैश बी डैश विल बी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, और इन्वर्टेड होगा, ओके, ये इन्वर्टेड होगा उल्टा, और इस तरफ बन रहा है, लेंस के इस तरफ बन रहा है, इसलिए रियल होगा। तो ये पोजीशन तुमने देखा। थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ठीक है ना, तो फोकस पे जो साइज, जो इमेज बना था उसका साइज हाईली डिमिनिश था, बहुत ही छोटा, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रहा है, तो इमेज जो है वो भी उस तरफ बढ़ता जा रहा है, पहले फोकस पे, फिर इधर बढ़ता जा रहा है, और उसके साइज बढ़ता जा रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज, इसके बाद है व्हेन ऑब्जेक्ट इज, नेक्स्ट इज, ठीक है, ये व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f1, जब वो फोकस पे हो, ये मेरे ख्याल से 4th है आई थिंक, ठीक है ना। तो हियर यू सी, ये लेंस हो गया, ओके, एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, f1 हो गया, राइट, और ये हो गया 2f2, इधर ही सेम f2 और इधर 2f2, ओके। ऑब्जेक्ट जो है f1 पे, फोकस पे, ए बी, राइट। अब देखो यहां से जो रे जाएगा, दिस इज द पैरेलल है, पैरेलल इंसिडेंट रे, ठीक है, इट विल पास थ्रू द फोकस, यहां फोकस से डेविएट होगा, रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है, ओके। सेकंड क्या होगा? सेकंड जो होगा, अगेन इसको ऑप्टिकल सेंटर से लो, ओके, तो ये ऑप्टिकल सेंटर का ये यहां से ऐसा जाएगा, ऐसा, और इधर बनेगा f1 का, सॉरी, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10।
आज मैं तुम लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूं वो लाइट चैप्टर का इमेज फॉर्मेशन इन लेंस बाय यूजिंग रे डायग्राम है। तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि रे डायग्राम से हम लेंस में या मिरर में इमेज फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ उस इमेज का नेचर कि वो कहाँ बनता है, कैसा बनता है, उसकी साइज क्या होता है, ये सब हम रे डायग्राम के द्वारा पता लगा लेते हैं। रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन जानने के लिए हमको मिरर की तरह जो रे डायग्राम का जो रूल है, ठीक है ना, वो पहले देखना पड़ेगा। तो चलो हम रे डायग्राम से शुरू करते हैं। रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम, उसके क्या क्या रूल है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, व्हेन इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे पासेज, ठीक है, पासेज और यू से पासेज थ्रू फोकस, through passage parallel. First is parallel, passage parallel to the principal axis, ठीक है। जब प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होता है तो उसका लेंस में रिफ्रैक्शन कैसा होगा, ठीक है। नाउ यू सी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये उसका एक्सिस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब सपोज इधर इंफिनिटी पे, ठीक है, यहां से या सपोज एनी इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ऐसा आता है तो ये यहां एक्सिस तक बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, पैरेलल आएगा। इसके बाद क्या होगा, इट विल रिफ्रैक्ट, इट विल डेविएट, ठीक है ना, मतलब ये अपने रास्ते से हट जाएगा और ये फोकस से पास होगा। ये इसका फोकस है, ठीक है, F2। इस साइड होगा F1। देयर विल बी टू फोकस, इसके दो फोकस होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 है, ठीक है ना। तो दिस साइड इज F1 एंड दिस साइड इज F2। तो रूल 1 है कि कोई भी रे, जो इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा वो कहां से रिफ्रैक्ट होगा, फोकस से, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस का। अब हम देखते हैं कॉनकेव का, ठीक है। कॉनकेव में ये लेंस है, दिस इज द लेंस, ओके, ये लेंस है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये, और ये जो है एक्सिस, दिस वन इज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, और इधर जो है F1, दिस साइड इज F2, फोकस, ठीक है ना। प्रिंसिपल फोकस 1, प्रिंसिपल फोकस 2, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है, ठीक है, तो ये जो मिरर कहलाता है वो डाइवर्जिंग, सॉरी लेंस, ये लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये इस साइड इस तरह डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस, इसलिए उसका रे जो है वो फोकस की तरफ कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है, ठीक है, ये फैल जाता है, ओके। तो अच्छा, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, अगर इसको तुम पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो वो फोकस से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, अंडरस्टैंड। तो ये रूल 1 हो गया कि जब भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो वो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस से पास करेगा, ठीक है, फोकस से कन्वर्ज होगा, ओके। यहां पे अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तब
वो डाइवर्ज होगा, वो दैट विल बी डाइवर्ज, वो डाइवर्ज होगा और फोकस से निकलता हुआ दिखाई देगा. इट अपियर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस F1, प्रिंसिपल फोकस F1 से. तो ये हो गया रूल नंबर 1. अब हम बारी है रूल नंबर 2 की. रूल नंबर 2 में इसे जब इंसिडेंट रे रूल नंबर 2, व्हेन इंसिडेंट रे passes through focus, ठीक है. नाउ वी विल सी हियर, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है. ओके, दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर C, दिस वन इज F1, ठीक है, दिस इज द F2. अब सपोज इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास हो रहा है, ऐसा. ओके, तो रिफ्रैक्शन कहां कैसा होगा? इट विल मूव पैरेलल, ठीक है ना, टू द प्रिंसिपल एक्सिस. बिल्कुल पहले लॉ का उल्टा है. पहले क्या था? इंसिडेंट रे जो है पैरेलल था, तो वो कैसा रिफ्रैक्ट होता था, कैसा डेविएटेड होता था? थ्रू फोकस. ठीक है ना. अभी यहां है इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है, इसलिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होगा. ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स का. अब कॉन्वेक्स का, अब कॉन्केव का देखते हैं. दिस इज द कॉन्केव लेंस. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, अब देखो यहां पे फोकस से, ठीक है, ये देख F1 और ये F2. ओके, नाउ यू सी यहां पे ये भी ऐसा आएगा, ये दिस द फोकस. ठीक है, ये इंसिडेंट रे फोकस से होगा, तो यहां से वो क्या होगा? इट विल मूव रिफ्रैक्ट पैरेलल. ये ऐसा पैरेलल जाएगा, इसके पैरेलल होगा. दिस इज द सेकेंड रूल. ओके, नाउ थर्ड रूल विल सी. ठीक है, थर्ड एंड लास्ट रूल. ये तीनों रे के मदद से ही हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, एनी टू रे. ठीक है, मैं ये 3 रे आया, एक तो पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, दूसरा व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस, एंड थर्ड इज व्हेन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, तो ये थर्ड रूल है कि व्हेन इंसिडेंट रे passes through optical center. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ठीक है, इस केस में देखो, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये उसका एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, और दिस साइड इज F1, हियर F2. राइट, इफ इंसिडेंट रे passes through the optical center, then it will not deviate. अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो अपने रास्ते से हटेगा नहीं, विचलित नहीं होगा. ठीक है, इट विल फॉलो द सेम पाथ, ये उसी रास्ते में चला जाएगा. ठीक है, तो दिस इज रूल नंबर 3. और कॉन्केव का देखो, कॉन्केव लेंस. ठीक है, दिस इज द एक्सिस, दिस वन इज एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस. हियर इस साइड में क्या होगा? F1, इधर क्या होगा? F2. ठीक है, अब देखो ये C है, दिस इज द C, दिस पॉइंट. अब अगर कोई रे, ठीक है, इसमें भी अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है, रे मीन्स इंसिडेंट रे, देन रिफ्रैक्टेड रे विल फॉलो द सेम पाथ.
ये डेविएटेड नहीं होगा, अपने रास्ते से हटेगा नहीं, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये 3 रूल है इमेज फॉर्मेशन का। अब तुमको अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन के लिए ओनली 2 रेज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कोई भी 2 रे यूज करो और इमेज फॉर्म करो। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ओके, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस का। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस में ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। इस साइड F1, दिस साइड F2, राइट। नाउ इसका भी ये भी तुमको मालूम है कि जो इमेज फॉर्मेशन है डिपेंड्स करता है ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस कितना है, वो कहाँ लोकेट है, ठीक है ना, उसकी पोजीशन कहाँ है। तो सबसे पहला पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, ठीक है, तब इमेज कहाँ और कैसे बनेगा। इंफिनिटी का मतलब है सफिशिएंट डिस्टेंस, फार अवे का, ठीक है। वो जो फोकल लेंथ के कई टाइम्स होता है, इतना दूरी ताकि इमेज लेंस में बन सके, वो कहलाता है इंफिनिटी। ओके, तो अब एक ऑब्जेक्ट से सपोज नंबर ऑफ पैरेलल, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रहा है, नंबर ऑफ पैरेलल, इधर से भी ऐसा, ये ऐसा पैरेलल। एक्चुअली में रे में हमको ऑब्जेक्ट को दिखाने के 2 रे का जरूरत है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, बहुत दूर पे है, तो नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस आर कमिंग, ठीक है, ये इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो एज पर रूल ये जितने भी पैरेलल इंसिडेंट रे है वो सब कहाँ से पास होगा, फोकस से। ओके, तो इट विल कन्वर्ज थ्रू द फोकस। ये ऐसा, ये भी यहां, ये भी इस साइड और ये भी इस तरह, ये सारे इस साइड से ऐसा निकल जाएगा, ठीक है, लाइक दैट, इस टाइप का। ओके, तो जहां भी 2 रिफ्रैक्टेड रे मीट करेगा, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो यहां पे देखो सब फोकस पे मीट कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ इमेज जो है फोकस पे बनेगा, F2 पे बनेगा। ओके, अब लेंस के इस तरफ जो इमेज बनेगा वो इस कॉन्वेक्स के लिए रियल होगा, अंडरस्टैंड। तो इसमें नेचर देखो, ये जो है रियल, ठीक है। फिर अभी तो यहां समझ में नहीं आएगा, लेकिन ना अभी नेक्स्ट इसमें देखेंगे पोजीशन में, इसका जो इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। इमेज विल बी इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और उसका साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये 3 नेचर इसकी मालूम हो गए। तो देखा, रे डायग्राम से हम लोगों ने इमेज को भी फॉर्म किया, उसका नेचर भी पता लगा लिया, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन चलते हैं, ऑब्जेक्ट का सेकंड पोजीशन। ओके, नाउ यू सी इन सेकंड पोजीशन में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, ठीक है। 2F1 मीन्स तुम्हारे जो फोकस का डबल मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ ये देखो, ये तुम्हारा सपोज इधर ये कॉन्वेक्स लेंस है, हम लोग अभी कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी में इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज द F1
Okay, here F2, here it is a 2F2, ठीक है, this is also 2F2 और ऑब्जेक्ट इज हियर, यहां पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ए बी। तो कोई भी दो रे यूज करना है, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था पैरेलल, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाले 3 रे में से 2 रे यूज करके हमको इमेज फॉर्म करना है। तो पहला पैरेलल ले लो, ओके, तो ये कहां से पास करेगा, फोकस, ठीक है, इट विल डेविएटेड, इट विल रिफ्लेक्टेड थ्रू फोकस, ठीक है ना, यहां से आएगा। सेकेंड रे, अब देखो ये इसका हेड का हो गया, ठीक है, यहां से एक और रे ले लो, वो ले लो ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऐसा ऑप्टिकल सेंटर, देखा। तो ये जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो एज पर रूल इट विल नॉट डेविएट, इट विल गो स्ट्रेट। तो ये आ गया। अब दोनों जो है यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट 2F2 इधर होना चाहिए था, ठीक है ना, 2F2। तो यहां से यू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड दिस विल बी द इमेज। ये इसका देखो टॉप है, एक ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट का रिफ्रैक्टेड रे है, इसलिए दिस इज द ए डैश। और देखो यहां से जो जाएगा रे, ठीक है, ये रे जाएगा, ये थ्रू ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तो इट विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधा जाएगा, तो ये आ जाएगा बी डैश, ओके। अब देखो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2AB में है, इमेज फॉर्मेशन कहां होगा, वो होगा F2 और 2F2 के बीच में, राइट। इसके बाद इसका नेचर क्या होगा, ये नेचर होगा इन्वर्टेड होगा, उल्टा है, ठीक है, और डिमिनिश्ड होगा। इससे मतलब यहां थोड़ा बड़ा दिख गया है लेकिन वो छोटा होगा, ठीक है ना, ये जो होगा छोटा होगा, और इस साइड बना है, इस तरफ बना है, इसलिए रियल होगा, ओके। तो रियल, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड साइज, डिमिनिश्ड, ठीक है, फिगर में यहां तुम्हारा बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये छोटा होगा, डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड, ओके। तो ये नेचर हो गया इसका। यहां पे देखो तुमको समझ में आएगा कि इन्वर्टेड और कैसे बना है, ओके। ये टॉप पॉइंट जो है वो नीचे आया है, ठीक है, और बॉटम का जो रिफ्रैक्टेड है यहां आया है, तो ये उल्टा हो गया। नाउ थर्ड हम देखते हैं, ये जब ऑब्जेक्ट जो है वो यहां आएगा, मतलब सॉरी 2F2 पे आएगा, ठीक है, तो इसी को हम लोग नो वी हैव टू न्यू, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट is at 2F1, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे हो, तो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज एक्सिस, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, और दिस इज द 2F1, इन दिस साइड F2 और 2F2, ओके। अब ऑब्जेक्ट यहां है, ओके, तो यहां से एक पैरेलल ले लो, ये दिस वन, दिस इज द AB ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू द फोकस, ऐसा, ठीक है। नाउ अनदर टैग ऑप्टिकल सेंटर से ये भी ले लो, ठीक है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा गया तो ये यहां, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इमेज विल फॉर्मेशन हियर, ठीक है, और ये उल्टा बनेगा, ये ए डैश है, बी से जो जाएगा वो स्ट्रेट होगा बिकॉज इट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, तो दिस विल बी द बी डैश, ठीक है, और दिस पॉइंट इज 2F2। तो यहां पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 में है, इमेज फॉर्मेशन विल बी एट 2F2। इसका साइज और इसका साइज दोनों इक्वल होगा, हालांकि यहां पे बड़ा दिख रहा है, ठीक है ना, ये ड्रॉ करने का एरर है, ठीक है, मैंने जो ड्रॉ किया है उसका एरर है। तो ये दोनों जो है इक्वल होंगे,
रियल होगा क्योंकि इस तरफ बन रहा है, इन्वर्टेड होगा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, और सेम साइज का होगा, सेम साइज का होगा। तो दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। ओके, क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं 2f2 के बाद का पोजीशन। बाद का क्या पोजीशन होगा? व्हेन इज बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 2f1 एंड f1, फोकस और 2f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द एक्सिस, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस, हियर 2f1, oh sorry f1, और हियर इज 2f1, ठीक है, और इधर जो है f2 और ये है 2f2, राइट? यहां पे अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है, ठीक है, दिस इज द ए, इसको थोड़ा सा बड़ा करते, ए, एंड दिस इज द बी। अगेन दो रे लो, ठीक है, वही पैरेलल लो, इट विल डेविएट थ्रू द फोकस, ऐसा आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा रे जो लोगे वो ऑप्टिकल सेंटर से आने दो, ठीक है, इट विल पास द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये इधर बनेगा, ठीक है ना। ये दोनों रे जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस पॉइंट पे कर, इस पॉइंट से तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, क्योंकि बी का जो रे है वो ये दिस वन, तो दिस विल बी द बी डैश, ये होगा ए डैश, और ये इन्वर्टेड होगा, टॉप वाला नीचे आ गया है, ठीक है, तो दिस इज द इन्वर्टेड। तो इसका पोजीशन देखो कहाँ, जब ऑब्जेक्ट जो है 2f1 और f1 के बीच में है, तो ये आएगा, इमेज जो होगा वो 2f2 के बियॉन्ड बनेगा, ठीक है, उसके उस तरफ बनेगा। इसका साइज क्या होगा? ये बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, ठीक है, a डैश b डैश विल बी ग्रेटर देन ए बी, ठीक है, और इन्वर्टेड होगा, ओके, ये इन्वर्टेड होगा उल्टा, और इस तरफ बन रहा है, लेंस के इस तरफ बन रहा है, इसलिए रियल होगा। तो ये पोजीशन तुमने देखा। थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ठीक है ना, तो फोकस पे जो साइज, जो इमेज बना था उसका साइज हाईली डिमिनिश था, बहुत ही छोटा। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर बढ़ रहा है, ठीक है ना, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रहा है, तो इमेज जो है वो भी उस तरफ बढ़ता जा रहा है, पहले फोकस पे, फिर इधर बढ़ता जा रहा है, और उसके साइज बढ़ता जा रहा है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो f पे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट विल बी एट f, तब इमेज कैसा बनेगा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ये इसकी एक्सिस है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, या ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ f1 है, ये 2f1 है, और ऑब्जेक्ट f1 पे, यहाँ पे, दिस इज द a एंड दिस पॉइंट इज b, ओके। यहाँ से एक पैरेलल इंसिडेंट रे लेंगे जो कहाँ से पास होगा, ये देखो, ये पैरेलल है तो फोकस से, तो यहाँ f2, ये फोकस से जाएगा लाइक दैट, ओके। और सेकंड हम लोग लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो ये अनडेविएटेड रहेगा, ये अपने रास्ते से हटेगा नहीं, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे, तो ये कहीं नहीं मिलेंगे, वो इन्फिनिटी पे इमेज बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैसा इमेज होगा? रियल होगा, क्योंकि इस साइड बन रहा है। फिर कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और हाईली इनलार्ज, हाईली, बहुत बड़ा साइज, हाईली इनलार्ज होगा, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f, जब ऑब्जेक्ट f पे होगा। नेक्स्ट कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर
ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, इस केस में ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस। ठीक है, ये F1 है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर C, ऑब्जेक्ट इसके बीच में A और ये B। ओके, यहां से पैरेलल ले लो इंसिडेंट रे, ये इसके फोकस से जाएगा, दिस विल बी द 2F2। ठीक है, ये F2 होगा। ओके, सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से लो यहां से। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा वो बिना रास्ता बदले अपने ही पाथ में जाएगा। ठीक है, इट विल नॉट डेविएटेड। ठीक है, ये विचलित नहीं होगा। अब इमेज बनाने के लिए ये लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाओ, ऐसा। ठीक है, ये लाइन को और इस लाइन को भी, ठीक है, ये जो ऑप्टिकल सेंटर का, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओ, ऐसा। तो ये लाइन यहां मिलेगा। ठीक है, ये दोनों जो है इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। तो ये A हो गया। अच्छा, यहां से जो जाएगा इट विल फॉलो द सेम पाथ, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो दिस विल बी इमेज A', B'। और इसका पोजीशन होगा ये F1, थोड़ा इधर ले आओ, F1, और ये हो जाएगा 2F1। मीन्स जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा तो उसका इमेज जो है बियॉन्ड द 2F1 बनेगा, 2F1 के इस तरफ बनेगा। और ये कैसा होगा, ये वर्चुअल होगा, क्योंकि इस तरफ बन रहा है, तो दिस इज द वर्चुअल इमेज। ठीक है, और कैसा है, इरेक्टेड, सीधा है। ठीक है, बिल्कुल सीधा है। और कैसा रहेगा, इनलार्ज, बड़ा साइज का, इनलार्ज। ठीक है, तो ये था इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब हम इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस देखेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, इसमें केवल दो पोजीशन है। एक पोजीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे होगा तब इमेज कैसा होगा। लेट, ये जो है हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर C है, राइट। ऑब्जेक्ट ये दिस इज द 2F1 और ये 2F1। ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे, मतलब इस तरफ है, ठीक है ना। तो यहां से पैरेलल लाइन एक आएगा। ये पैरेलल लाइन कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, ऑब्जेक्ट के टॉप पोजीशन से। ठीक है, और एक ये यहां से ऑब्जेक्ट के बॉटम पोजीशन से। ये दोनों पैरेलल है, तो पास कहां से होगा, फोकस से। ये ऐसा फोकस से, ये पॉइंट होगा F2, राइट। तो इसका इमेज जो है, सॉरी, ये डाइवर्स होगा, सॉरी, ठीक है, ये यहां से, ये जो कॉनकेव लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये इधर ऐसा डाइवर्स होगा, ठीक है, और ये यहां से ऐसा डाइवर्स होगा, राइट। अब जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे हम लोग, तो ये फोकस से निकलता हुआ दिखाई देगा, ये फोकस पे। तो ये इमेज जो है कहां बनेगा, वो बनेगा फोकस में, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस में इंफिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। कैसा बनेगा, ये देखो, ये रियल है, ये वर्चुअल होगा, इमेज जो है वर्चुअल होगा, और ये इरेक्ट होगा, ठीक है। यहां पे तो समझ में नहीं आ रहा है इरेक्ट कैसा है, सेकंड कंडीशन में अपने को पता चले। और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट साइज का होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन था कॉनकेव लेंस का, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। इसका सेकंड है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ठीक है, और व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन
बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच में हो, ठीक है, उस समय इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। इसे ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ठीक है, ये इसका एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। ये F1 है, ये F2 है, 2F1। अब ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो तुम्हारा यहां पे है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज द A और ये B, यहां से पैरेलल लो, ठीक है, ये डाइवर्स होगा, ठीक है, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है। फिर सेकंड लो, ये ऑप्टिकल सेंटर है C से लो, ये ऐसा, ये अपने रास्ते से नहीं हटेगा, सेम पाथ इट विल फॉलो, ठीक है, बिना डेविएशन हुए पास हो जाएगा। अब इसको आप पीछे बढ़ाइए इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो ये देखो, ये रे और ये वाला ये यहां मिट करेंगे, ठीक है ना, इसको पीछे बढ़ाने से ये इधर मिट करेंगे, तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इमेज, तो यहां इमेज फॉर्म होगा, ये इसका टॉप हो गया A डैश, और यहां बीच से जाएगा तो इट इज B डैश। तो इमेज कहां बना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना, और कैसा हुआ, इस तरफ है तो वर्चुअल, सेकंड इरेक्ट है, थर्ड स्मॉल है, ठीक है, डिमिनिश साइज, डिमिनिश्ड छोटा है, ठीक है, डिमिनिश्ड। तो ये था इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों देखा, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो इस तरह से रे डायग्राम यूज करते हुए मैंने तुम लोगों को इमेज फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो विदा दो आप अगले वीडियो तक, ओके, बाय बाय।